नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मासिक प्रतिवेदन MPR भरना सीखेंगे, जो प्रत्येक महीना भी आंगनवाड़ी केंद्र से वो अपने कार्यालय में जमा करना होता है। तो चलिए हम सीखते हैं इस फॉर्म को भरना। इससे पहले माह का नाम हम दर्शाएंगे यहाँ, जो किस माह का हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उस माह का नाम लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे। अब नीचे आते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में। तो हम किस राज्य में चला रहे हैं वो राज्य लिखना है। फिर हमें इसमें जिला लिखना है और फिर परियोजना लिखना है। किस ब्लॉक से हैं आप वो भरेंगे और किस पंचायत से हैं वो भरेंगे। फिर किस सेक्टर में है वो भरेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र का नाम भरेंगे, केंद्र संख्या भरेंगे और आपका केंद्र किस वार्ड में चलता है वो वार्ड नंबर भरेंगे। फिर नीचे आते हैं आंगनवाड़ी केंद्र के प्रकार। आपका आंगनवाड़ी केंद्र रेगुलर है, मिनी है, जो भी है आप उसमें टिक लगाएंगे। अगर रेगुलर है तो रेगुलर में, और अगर मिनी है तो मिनी में। फिर ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र में है तो उसी हिसाब से आप अपने केंद्र के बारे में इसमें फॉर्म भरते जाएंगे। जनजातीय, आदिवासी, जो भी आपके पोषक क्षेत्र पड़ता होगा वो भरेंगे। आपका केंद्र पक्का का है या कच्चा है वो भरेंगे। अगर आप फूस का बनाए हुए हैं तो उसमें कच्चा लगेगा। अगर आप किसी के दरवाजे पे चला रहे हैं तो उसमें अगर वो पक्का का है तो पक्का लगाएंगे। फिर नीचे आते हैं, आपका अपना भवन है। अगर आंगनवाड़ी केंद्र भवन बना हुआ है तो आप उसमें चिन्ह लगाएंगे। अगर आप किराए पे लेके चला रहे हैं तो किराए वाले में चिन्ह लगाएंगे। अगर कोई समुदाय भवन या सरकारी भवन में चलता है तो वहाँ लगाएंगे, और नहीं तो अगर आपके पास कोई भवन नहीं है, बहुत जगह खुली जगह में भी चलता है तो उसको खुली जगह में लगाएंगे। फिर नीचे आते हैं आंगनवाड़ी सेविका व सहायिका की स्थिति। आंगनवाड़ी सेविका की स्थिति तो हाँ भरेंगे। आंगनवाड़ी सहायिका की स्थिति तो उसमें आपके केंद्र पर अगर सहायिका की बहाली हो चुकी है तो हाँ लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अतिरिक्त कार्यकर्ता की स्थिति, अगर आपको अपने केंद्र के अलावा किसी और केंद्र का भार दिया गया हो तो आप इसमें हाँ लगाएंगे, अगर नहीं तो नहीं लगाएंगे। अगर आपके साथ कोई और वार्ड अटैच होगा, लिंक होगा, जिसको आपको लेके चलना है तो आप हाँ लगाएंगे, और नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर नीचे आते हैं 3 में, आंगनवाड़ी सर्वे पंजी के अनुसार कुल जनसंख्या। यहाँ आप अपने सर्वे के अनुसार कितना संख्या है आपके वार्ड का वो लिखेंगे आप यहाँ। फिर आते हैं बच्चे, 0 से 6 माह तक के बच्चे। आपके सर्वे पंजी के अनुसार आपके पोषक क्षेत्र में 0 से 6 माह के कितने बच्चे हैं वो यहाँ आप भरेंगे। फिर बच्चे 6 माह से 3 साल तक के, तो 6 माह से 3 साल तक के आपके केंद्र में कितने बच्चे हैं वो यहाँ हम भरेंगे। फिर 3 से 6 साल तक के कितने बच्चे हैं वो हम इसमें भरेंगे। गर्भवती महिलाएं, आपके सर्वे पंजी में आपके पूरे पोषक क्षेत्र में कितनी गर्भवती माताएं हैं वो संख्या आप इसमें दर्शाएंगे। फिर धात्री महिलाएं, तो आपके पोषक क्षेत्र में जितना 0 से 6 माह के बच्चे होंगे वही आपकी धात्री महिला होंगी। जो संख्या आप इसमें दर्शाएंगे वही संख्या आप इसमें भी दर्शाएंगे।
ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर 0 से 6 माह के बच्चे 10 हैं तो फिर यहाँ भी हम 10 संख्या ही लिखेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और 6 माह से 3 साल तक के बच्चे, तो मान लीजिए हमारे यहाँ 52 बच्चे हैं तो इसमें 52 संख्या देंगे। और 3 से 6 साल तक के कितने बच्चे, तो 54। गर्भवती महिलाएं 12। इसी तरह हम अपनी संख्या को अपने सर्वे पंजी के अनुसार इसमें दर्शाएंगे। फिर आते हैं 4 में, आंगनबाड़ी केंद्र की क्रियाशीलता एवं प्रदत्त सेवाएं। आंगनबाड़ी कार्य दिवस की संख्या 25 होती है, जो सभी लोगों के लिए है। सुबह का नाश्ता वो हम अपने उपस्थिति से देखेंगे, जो इस माह में मेरा केंद्र कितने दिन खुला है, और उसी के अनुसार हम इसमें अपना भरेंगे सुबह का नाश्ता। फिर गर्म पका भोजन भी हम उसी के अनुसार जितना दिन नाश्ता उतना दिन भोजन में भरेंगे। फिर TH4 सुरक्षा राशन घर ले जाने के लिए, तो TH4 हम लोग 25 दिन का एक ही दिन दे देते हैं, तो इसमें हम 25 लिखेंगे, 25 दिन। आंगनबाड़ी द्वारा आयोजित स्कूल पूर्व शिक्षा दिनों की संख्या, तो ये हम इस जो सुबह का नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन जितना संख्या इसमें भरेंगे, अपनी उपस्थिति पंजी देख के कि हमारा केंद्र इस माह में कितने दिन खुला और हम कितने दिन नाश्ता और भोजन बच्चों को दिए, वही संख्या इसमें भरेंगे। अब नीचे आते हैं, लाभार्थियों को पूरक पोषण दिया गया 21+ दिन, जो हम TH4 बांटते हैं 25 दिनों का, एक दिन में ही बच्चों का, गर्भवती महिलाएं का और प्रसूति माताएं का, तो उस को हमको अपने TH4 पंजी से देख के और भरना है। जो हमारे पंजी में अनुसूचित जाति के बच्चे कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे कितने हैं, पिछड़ा वर्ग का कितने हैं, सामान्य वर्ग का कितना है, इस सभी कैटेगरी को हमें बांट के और फिर लिखना है। तो हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति नहीं है, तो पहले हम उस कॉलम को हटा देते हैं ताकि हमें भरने में आसानी होगी। और 6 माह से 36 माह, तो हमें 6 माह से लेके 3 साल तक के बच्चों को TH4 देना होता है, जिसमें हम कितने लड़का और कितने लड़कियां को दे रहे हैं ये हम TH4 पंजी से देख के ही भरेंगे, ताकि हमारा रिपोर्टिंग सही हो। अनुसूचित जाति में 9 होगा मान लीजिए, और पिछड़ा वर्ग में 5 होगा और सामान्य में नहीं। और फिर हमें 6 माह से 36 माह के बच्चों को जो संख्या हमारे परियोजना के अनुसार मिला है, हमको पोषाहार में फेरबदल होते रहता है, संख्या बढ़ती और घटती भी है। इसलिए आप अपने परियोजना के अनुसार जो आपको जितने बच्चों का पोषाहार मिला है बांटने के लिए, उसी के अनुसार आप इसमें लड़के लड़कियों की संख्या दर्शाएंगे और उसी तरह आप भरते चलेंगे। फिर आते हैं 36 माह से 72 माह, जो हमारे स्कूल पूर्व के बच्चे होते हैं, उनको हम जब नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन देते हैं, तो वो हमारे स्कूल पूर्व शिक्षा पंजी में कितने बच्चे हैं और लड़का कितना है, लड़कियां कितनी हैं, उसको हम उससे देख के ही इसमें संख्या को दर्शाएंगे। बहुत जगह परियोजना में अलग अलग संख्या अभी भी चल रहा है, इसलिए आप अपने परियोजना के अनुसार अपने पंजी के आधार पे इस रिपोर्टिंग को करेंगे। फिर आगे आते हैं महिला में गर्भवती और धात्री। इसमें हम देखेंगे कि अनुसूचित जाति के कितनी महिलाओं को हमने TH4 दिया और सामान्य वर्ग को कितना दिया और पिछड़े वर्ग
कितनी थी। इसमें से हम ये तीनों कैटेगरी को अपने पंजी के आधार पे देख के संख्या इसमें भरेंगे। उसी तरह हम धात्री माताओं का भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, ये सभी कॉलम को हम अपने पंजी के आधार पे गिन के संख्या और फिर इसमें भी हम धात्री माता में भी भरेंगे। उसी तरह 36 से 72 माह जो कॉलम ये हमने भरा लड़के लड़कियां चौथा और पाँचवा, वही हमारा 8वां और 9वां भी होगा। जो संख्या हम 4 और 5 में देंगे लड़के लड़कियां का, वही संख्या हम इसमें भी दर्शाएंगे। फिर आते हैं नीचे और उस संख्या को कुल करके हमें कुल वाले कॉलम में लिखना है ताकि हमें क्लियर रहे जो हमारा टीचर का कितना बच्चा है और स्कूल प्रूफ का कितना बच्चा है। फिर आते हैं नीचे ICDS वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार बच्चों के पोषण स्तर का वर्गीकरण। तो हमारे सर्वे पंजी के अनुसार हमने अपने पोषण ट्रैकर ऐप में जितने बच्चों का वजन चढ़ाया, जो हमारे पंजीकृत बच्चे हैं, सभी बच्चों का हम इसमें ग्रेडिंग को लिखेंगे कि उस सभी में से हमारे लड़का और लड़कियां को 2 कॉलम में बांटा गया है, जिसमें हमारा सामान्य लड़का कितना है, सामान्य लड़कियां कितनी हैं, फिर मध्यम रूप से कुपोषित कितने लड़के हैं, फिर मध्यम रूप से कुपोषित कितनी लड़कियां हैं। इस कॉलम को हम अपने पंजी के आधार पे संख्या को दर्शाएंगे। फिर अति कुपोषित, गंभीर रूप से कुपोषित, मतलब अति कुपोषित कितने बच्चे लड़के हैं उसमें और कितने लड़कियां हैं, इसको हम अपने पंजी के आधार पे ही इस कॉलम को भरेंगे। उसी के आधार पे हम स्कूल पूर्व वाले बच्चे को भी, हमारे स्कूल पूर्व बच्चे में कितने बच्चे सामान्य हैं लड़के, कितने लड़कियां सामान्य हैं, कितने लड़के कुपोषित हैं, कितने लड़कियां कुपोषित हैं, कितने गंभीर कुपोषित है और कितने लड़कियां गंभीर कुपोषित है। इस कॉलम को भी हम अपने पंजी के आधार पे ही संख्या को दर्शाएंगे देख के, जो हमारे पंजी में कितने सामान्य बच्चे हैं, कितने मध्यम कुपोषित है और कितने अति कुपोषित है। फिर आते हैं नए वृद्धि पंजी के 5 वर्ष के लड़के एवं लड़कियों के लिए वजन निर्धारित की गई है। तो अगर आपने किया है वजन सभी को तो हाँ में चिन्ह लगाएंगे। और आगे आते हैं, क्या पीने का पानी उपलब्ध है? तो हाँ, लगभग सभी सेंटर पे पीने का पानी चापाकल या जल नल योजना के तहत लगाया गया है नल, तो वहाँ उपलब्ध है, हाँ लिखेंगे। क्या शौचालय उपलब्ध है? तो हाँ, आंगनवाड़ी केंद्र पर शौचालय का प्रकार, तो आप जैसा प्रकार होगा, जिस ढंग का शौचालय आपके केंद्र में होगा उसमें आप कॉलम में चिन्ह लगाएंगे। क्या पानी की सुविधा शौचालय में उपलब्ध है? तो हाँ। फिर नीचे आते हैं, जो ये आंगनबाड़ी भवन या अद्यतन फोटो, तो ये हम लोगों को नहीं करना है। फिर आगे आते हैं 12 नंबर में, पीने का पानी की अद्यतन फोटो स्थिति, तो ये भी फोटो हम लोग को नहीं देना है। फिर 13 में आते हैं, आंगनबाड़ी शौचालय का अद्यतन फोटो, ये भी नहीं करना है। फिर 14 में आते हैं, ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता दिवस VHSND का गतिविधि सारांश। क्या VHSND योजना निर्धारित तिथि पर आयोजित किया गया था? जो आपके यहाँ डेट निर्धारित होता है VHSND का, वो डेट को अगर होता है तो हाँ लिखेंगे, अगर उस डेट को नहीं होता है तो हम नहीं में टिक लगाएंगे। क्या VHSND योजना निर्धारित तिथि पर आयोजित किया गया था? अगर होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। क्या VHSND के दिन आंगनवाड़ी सेविका उपस्थित थी? तो हाँ। क्या विटामिन A सप्लीमेंट दिया गया था? अगर विटामिन A की दवा उस दिन बच्चों को पिलाया जाता है
तो हाँ लगाएंगे, अगर नहीं पिलाया जाता है तो नहीं लगाएंगे। क्या किसी को प्रसव पूर्व जांच की आयोजन किया गया? हाँ। क्या गांव के स्थानीय नेता VHSND सदस्य के भाग लिए? अगर आते हैं कोई लोग आपके यहाँ निरीक्षण में पंचायती राज से या फिर और भी कोई लोग, तो हाँ लगाएंगे, नहीं आते हैं तो नहीं लगाएंगे। क्या आंगनवाड़ी केंद्र पर 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमिनाशक दवा दी गई? अगर दी जाती है तो हाँ, और नहीं दी जाती है तो नहीं। इसी तरह आप सारे कॉलम को पढ़ के और हाँ ना में जवाब दे देना है। जैसे आप अपने केंद्र के हिसाब से इसको फॉर्म को भरेंगे और उसी के अनुसार आप देंगे। नीचे है स्कूल पूर्व नामांकित बच्चों की संख्या, तो जितने आपके यहाँ होंगे स्कूल पूर्व में बच्चों की संख्या, वो संख्या यहाँ लिखेंगे। और फिर इस महीने में प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चा आप अपने स्कूल पूर्व से हटाए होंगे, जिसका 6 साल पूरा गया होगा और प्राथमिक विद्यालय में उनका नामांकन कराए होंगे, वो संख्या आपको इसमें भरना है कि आपने इस माह में कितने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखवाया। फिर अपना यहाँ सिग्नेचर करके डेट करके करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से अपने मासिक प्रतिवेदन भरने में सहायता मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।